So in last lecture we were discussing the energy change नहीं, enthalpy change, right? So enthalpy change of a reaction, that is delta HR, वो हम डिस्कस कर रहे थे. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, और एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हमारा डिस्कस हो चुका था. ठीक है. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा एच नॉट एफ. एफ सब्सक्रिप्ट किस लिए यूज हुई है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेसेस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. बेसिकली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, दैट इज डेल्टा एच नॉट एफ. सो नोट डाउन. सो बाय द डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मे बी डिफाइंड एज, स्टैंडर्ड वर्ड आया है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? जो रिएक्टेंट्स से ए एंड बी हम बात करें और हमारा प्रोडक्ट बन गया ए बी, तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, दे शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट के अंदर होने चाहिए. इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. सो रिएक्टेंट शुड बी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट या फिर मोस्ट स्टेबल स्टेट. सो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज. आप लिखेंगे साथ साथ, द एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी अकम्पेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ, 1 मोल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन में जितनी एंथैल्पी चेंज होती है उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. अब एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, एक टर्म थी हमारी एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं डेल्टा एच नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. सो एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को. मान लिया हमारे पास 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है, सो ये 2 एग्जाम्पल्स देखो. फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट. और ये है हमारे देखो एच आर गिवन है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है. ठीक है. सो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जो गिवन रिएक्शन है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है. कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोनेंट्स कौन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसके कंपोनेंट है कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन. तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम से ना बन के क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन दोनों को रिएक्ट कराया हमने, और क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट. अगर क्या होता, अगर कैल्शियम की रिएक्शन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनता, तो उसकी इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की हमें एंथैल्पी जो है उसका चेंज नहीं गिवन है. इस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में जो हमारा एंथैल्पी चेंज आया है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है उनकी एंथैल्पी चेंज हमें गिवन नहीं है. तो ये सिर्फ क्या है? एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, नॉट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी किस में होनी चाहिए? मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए. इतना क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन के अंदर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है. सो ये रिएक्शन की एंथैल्पी है, ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अब ये तो अपनी एलिमेंटल स्टेट में ही है, H2 और Br2, और गैसीय स्टेट के अंदर ही है. हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में रहता है, अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट इसकी कौन सी है? गैसीय स्टेट है. ऐसे ही ब्रोमीन की भी गैसीय स्टेट क्या है? मोस्ट स्टेबल स्टेट. और HBr बन रहा है. तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनने की जो एंथैल्पी होगी चेंज, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. ये 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल की एंथैल्पी दे रखी है यहाँ पे, ये वाली 1 मोल सब्सटेंस की, 1 मोल HBr की एंथैल्पी नहीं गिवन है.
तो ये है हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर हमें यहाँ से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी हो HBr की तो हम निकाल सकते हैं, क्या होगी, HBr की जो हमारी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितनी है, -72.8 किलो जूल है, और ये किसकी है, किलो जूल पर मोल, इजंट इट। ठीक है, तो ये किसकी है, 2 मोल HBr फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज होगा ये उसके लिए है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दे तो 1 मोल की एंथैल्पी आ जाएगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी किसकी, HBr की। तो HR दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी HBr की। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 36.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो समझ में आया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में और फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें टेबुलर फॉर्म में हर एक कंपाउंड के लिए कैलकुलेटेड होती है बेसिकली। तो ठीक है, तो यहाँ तो हम अब टेबल तो याद करने नहीं बैठेंगे, तो क्वेश्चन में हमें क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूज करके हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो जनरल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो डेल्टा HR के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा HR, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन ऑफ, अगेन स्टोक्योमेट्री अगर है किसी भी रिएक्शन के अंदर तो स्टोक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का चेंज ऑफ प्रोडक्ट। सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय देयर स्टोक्योमेट्री माइनस summation of all the enthalpy change of all the reactants multiply by their stoichiometry। BI यहाँ पे क्या है, stoichiometry, जो नंबर उस रिएक्शन के अंदर मल्टीप्लाइड है, किसी भी रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग के अंदर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उसकी स्टोक्योमेट्री। लास्ट में हमने बताया था वीडियो में, इनटू में डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी चेंज। इन दोनों का डिफरेंस अगर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी इन गैसियस स्टेट। और हमें निकालनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस गिवन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिएगा, इसमें हमारे जो प्रोडक्ट बना है इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज चाहिएगी, इनकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी, और इनकी डेल्टा HF की वैल्यू चाहिएगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों की एंथैल्पी का सम। अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है या गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम कर देंगे और उस एंथैल्पी में से कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आ जाएगी। सो हमें गिवन, सो डेल्टा HR, इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो डेल्टा HR समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टोक्योमेट्री कोई कुछ भी नहीं है, इनके आगे कोई नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 द सेम नंबर कम्स आउट। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन प्रोडक्ट्स की एंथैल्पीज का सम। सो कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 6
कैल्शियम ऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है -635.1 किलो जूल पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें गिवन है -395.5। एक बात और, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है? नेगेटिव। कोई भी चीज़ हमारे सिस्टम से अवे जाती है तो वो उसका साइन आता है नेगेटिव। तो माइनस साइन का मतलब क्या है? ये एंथैल्पी, ये एनर्जी क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने पर एनर्जी इतनी रिलीज हो रही, ठीक है। सो -393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो इनकी एंथैल्पीज का सम, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यह आ जाएगा -635.1 माइनस प्लस करना है ना हमें, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ऐड करना है तो माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 393.5 किलो जूल पर मोल। इनका सम, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी का सम, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सम, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हमें गिवन है -1200.06.9 किलो जूल। ये है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। सो -1206.9 किलो जूल पर मोल। इनकी यूनिट्स भी लिखनी है, वैसे यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या आएगी? कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होने पर डेल्टा एच आया 178.3 किलो जूल पर मोल। एक बात देखो, यहाँ पे साइन क्या आया है? पॉजिटिव साइन आया है। पॉजिटिव साइन आने का मतलब क्या है? हमें इतनी एनर्जी इस कैल्शियम कार्बोनेट को देनी पड़ेगी सो एज टू डिकम्पोज इट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता तो ये होती एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर साइन आता है नेगेटिव, दैट मीन्स हमारी रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी हमें एनर्जी हमारे सिस्टम से निकलेगी, एनर्जी विल रिलीज इन द एटमोसफेयर। अगर हमारा साइन आता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है? टुवार्ड्स द सिस्टम जा रही है एनर्जी। सो टुवार्ड्स द सिस्टम मतलब क्या है? हमें उल्टा लिख दिया मैंने, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन आएगा तो हमारी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है। और एनर्जी हमारे सिस्टम से निकल रही है, दैट इज नेगेटिव। तो निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती। अगर हमारी ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक तो साइन आता नेगेटिव, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी टू द सिस्टम। सो एज यूजुअल हमारा होमवर्क क्वेश्चन में दे रही हूँ, क्या है? कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज वेयर द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अमोनिया की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, और एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमें निकालनी है। एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन मैंने नहीं लिखा, सॉरी। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी है, और गिवन रिएक्शन ये है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है। डेफिनेशन पे ध्यान देना, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे हेसिस लॉ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हेसिस लॉ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।